नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पुर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं जीएस का पोर्शन यानी सामान्य अध्ययन। इसमें मुख्य विषय रहेंगे पहले भारतीय इतिहास। इसमें 3 पोर्शन होते हैं: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। भारत का संविधान, भौतिक भूगोल, विश्व और भारत का भूगोल, सामान्य विज्ञान। 3 पोर्शन: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भारतीय अर्थव्यवस्था और विविध में करंट अफेयर्स। ठीक, तो हम ये जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ये एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम हर दिन ये सारे जो पॉइंट हैं इन्हीं बिंदुओं पर वीडियो बनाएंगे। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ, जो भी दोस्त तुम्हारे एसएससी, बैंक, रेलवे यानी किसी भी SSSC पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन हमारा है इतिहास। इतिहास में है कैलियोग्राफी किसे कहते हैं? सुलेखन को। दूसरा है पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? शिलालेख का अध्ययन। प्रस्तर युग के लोगों के पास कौन सा घरेलू पशु था? कुत्ता। मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या था? पुरापाषाण काल। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से। आगे छठवां है गुजरात के किस स्थान से हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? लोथल से। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? सिंधु घाटी। आगे 8वां क्वेश्चन है पैमाने खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण मुख्य रूप से किस धातु से किया जाता था? टेराकोटा से। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट के। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि कार्य। और आगे 13वां क्वेश्चन है अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है ईंटों की कृत्रिम गोदी या डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं: व्यवस्थित शहरी निवास। अब आगे दूसरा सेक्शन शुरू होता है भारत का संविधान। इसमें पहला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत का संविधान दिया था भारतीय संविधान सभा ने। भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसके बाद आगे 6वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया यानी अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 7वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? 395। भारत में अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947 को। संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया? 1935 में। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1946 में। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया नेहरू रिपोर्ट 1928 ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद हमारा आगे सेक्शन है भौतिक भूगोल। टिटोन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का।
किन दो ग्रहों का अपना कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य। कर्क और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। आगे है, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है 180 अंश देशांतर पूर्व से पश्चिम को। और छठवां है, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? भूमध्य रेखा से। सातवां क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। आठवां क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। उस आकाशगंगा का नाम बताइए जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे। प्रमुख प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर निकलती है? ग्रीनविच से। सुबह का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? शुक्र के। सूर्य के वायुमंडल में किस तत्व की अधिकता रहती है? हाइड्रोजन की। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है? शुक्र को। सबसे अधिक गर्म कौन सा ग्रह है? शुक्र। इसके बाद सामान्य विज्ञान का पोर्शन शुरू होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? भौतिक विज्ञान, ठीक है। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान पोर्शन शुरू है। और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। जो भी बच्चे एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो इस हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के शेयर करें। जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या अन्य कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम इसमें सारे सेक्शन कवर कर रहे हैं। देखो, पहले हमने हिस्ट्री पढ़ा, फिर पॉलिटी पढ़ा, जियोग्राफी पढ़ा, अब देखो हमारा साइंस आ गया। साइंस में भौतिक विज्ञान। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को कक्ष में रखने के लिए क्या आवश्यक है? ऐच्छिक अभिकेंद्री बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर होना चाहिए। स्पिन डायर्स में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? अभिकेंद्री बल द्वारा। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। दूध को मथने से क्रीम क्यों अलग हो जाती है? अभिकेंद्रीय बल के कारण। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का समीकरण है E = mc²। आगे सातवां क्वेश्चन है, अंडा मृत जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्रण या घोल में तैरता रहता है, क्योंकि नमक के सांद्रण का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। आगे आठवां क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? आंसर है वायु के कम दबाव के कारण। आगे 9वां, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? आंसर है ऊर्जा की। 10वां क्वेश्चन है, यूनिट के पहले नियम को क्या कहते हैं? वो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। 11वें, पानी की या द्रव बूंद गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। 12वें, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। पदार्थ की तरंगें होती हैं, पदार्थ की तरंगें हैं डी बोल की तरंगें। इसके बाद सामान्य विज्ञान, इसमें रसायन विज्ञान का पोर्शन शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिविटी की या रेडियो धर्मिता की, ठीक। परमाणु नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीसरा क्वेश्चन है, दूध क्या है? एक प्राकृतिक पायस या एमल्सन। द्रव्यों चुंबकत्व का कारण होता है, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति के कारण। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता की परिघटना की खोज किसने की? बैकरेल ने। पायस या इमल्सन एक कॉलाइड होता है द्रव में द्रव का। 7वां क्वेश्चन है, भारत में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर है? कलपक्कम में। 8वां क्वेश्चन है, परमाणु आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में।
आगे सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान का पोर्शन शुरू होता है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइक्रोप्लाज्मा। कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन कहलाता है प्रकाशानुचलित। तीसरा है, किसको प्राय कोशिकीय की ऊर्जा मुद्रा माना जाता है? एटीपी को। नग्न आँखों से कौन सा कोशिकाणु देखा जा सकता है? 100 माइक्रोन तक का। पांचवा क्वेश्चन, जीवित प्राणी में ऊर्जा प्राप्त होती है एटीपी से। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होते हैं? यूरेसिल। डीएनए नाइट्रोजन आधार के कारण आरएनए से भिन्न होते हैं थाइमिन। सेलुलोज भित्ति पाई जाती है पौधों में। और इसके बाद करंट अफेयर्स का पोर्शन शुरू होता है। हम जो करंट अफेयर्स ले रहे हैं वो 1 जनवरी से ले रहे हैं। 1 जनवरी से लेके और अब तक की जितनी भी करंट अफेयर्स होगी उसको हम डे बाई डे कवर करेंगे। तो पहला ये जो हमारा करंट अफेयर्स है वो 1 तारीख से है, ठीक, 1 जनवरी 2021 से याद रखना। ये सारी सूचना 1 जनवरी 2021 की। जैसे जैसे हम अब इसी के साथ सारे डे बाय पर डे की जीके हम 6 महीने कवर करेंगे। पहले 30 जून तक, 1 जनवरी से 30 जून तक की पूरी जीके मिलेगी आपको। तो जो भी आने वाली अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा जीके का पोर्शन। अब हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर हमारे जो भी दोस्त हैं तुम्हारे जो एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी स्टेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, इसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। पहला, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस मिसाइल प्रणाली ने निर्गत करने की मंजूरी दे दी? आकाश मिसाइल। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में दुनिया भर में भारतीय प्रवासी से जुड़ने के लिए कौन सा पोर्टल मोबाइल लॉन्च किया है? ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? जिसका आंसर नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है? भूटान। भारत का पहला परागण कण हाल ही में किस राज्य में खोला गया? उत्तराखंड में। इसके बाद है, प्रधानमंत्री मोदी जी कितने राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? 6 स्टेट में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने हाल ही में किस रेडियोधर्मी धातु पट्टिका के रूप में नेत्र कैंसर चिकित्सा विकसित की है? रूथेनियम। आगे 9वां क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया? उमेश सिन्हा। शांतनु महापात्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? संगीत से। भारतीय नौसेना और DRDO ने हाल ही में किस स्वदेश रूप से विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर का सफल परीक्षण किया? सहायक NG। ये हमारी आज की क्लास रही जिसमें हम GS का पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।